the pathology of ulcerative colitis in detail. Pathology of ulcerative colitis in detail. Site of involvement. 50% केसेस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ रेक्टम इन्वॉल्व होता है, ठीक है. 30-40% में सिग्मॉइड कोलोन भी इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ रेक्टम से वो सिग्मॉइड कोलोन में एक्सटेंड करेगा 30-40% केसेस में. बाकी 10-20% केसेस में इट कैन बी पैन कोलाइटिस, मतलब कोलोन भी इन्वॉल्व है. रेक्टम, सिग्मॉइड कोलोन, कोलोन, पैन कोलाइटिस होता है 10-20% केसेस में. इन 10-20% केसेस ऑफ पैन कोलाइटिस पेशेंट इलियम भी इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है. मतलब ये जो 10-20% केसेस है, उन 10-20% केसेस में इलियम भी इन्वॉल्व हो सकता है. मतलब टोटल 1-2% केसेस में इलियम भी इन्वॉल्व हो सकता है, एंड दैट इज़ नोन एज बैकवॉश इलियाइटिस. अल्सरेटिव कोलाइटिस में 50% केसेस में सिर्फ रेक्टम इन्वॉल्व होता है, 30-40% में सिग्मॉइड कोलोन इन्वॉल्व होता है, 10-20% में पैन कोलाइटिस, और इस 10-20% में बैकवॉश इलियाइटिस मिल सकता है. माइक्रोस्कोपी, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस इज SSC, S फॉर सुपरफिशियल, S फॉर सिमेट्रिकल एंड C फॉर कंटिन्यूअस. सुपरफिशियल, सिमेट्रिकल एंड कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब रेक्टम से सिग्मॉइड कोलोन इन्वॉल्व होगा, इलियम इन्वॉल्व होगा, ठीक है. बीच में कहीं भी कुछ स्किप नहीं होगा. इट इज़ अ कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम रेक्टम, देन सिग्मॉइड, देन कोलोन एंड देन इलियम, ठीक है. यहाँ पे स्किप लीशंस प्रेजेंट नहीं होते हैं. अल्सरेटिव कोलाइटिस में सबसे पहला चेंज क्या मिलेगा, दैट इज़ एरिथ्रेमेटस म्यूकोजा. एरिथ्रेमेटस म्यूकोजा विथ फाइन ग्रैन्युलर सरफेस. सबसे पहला चेंज क्या है, एरिथ्रेमेटस म्यूकोजा विथ फाइन ग्रैन्युलर चेंजेस. एरिथ्रेमेटस म्यूकोजा विथ फाइन ग्रैन्युलर चेंजेस, ठीक है. और जो म्यूकोजा होगा दैट विल बी हीमरहेजिक, इडिमेटस एंड अल्सरेटेड. हीमरहेजिक, अल्सरेटेड, इडिमेटस म्यूकोजा. हीमरहेजिक, इडिमेटस, अल्सरेटेड म्यूकोजा, ठीक है. यहाँ पे स्यूडो पॉलिप्स मिलेंगे विच आर इन्फ्लामेटरी पॉलिप्स ड्यू टू एपिथेलियल रीजनरेशन. एपिथेलियल रीजनरेशन के कारण इन्फ्लामेटरी पॉलिप्स मिलेंगे, स्यूडो पॉलिप्स मिलेंगे, ठीक है. और अगर जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इफ़ इट इज़ क्रॉनिक लॉन्ग स्टैंडिंग, जो कि रेयर है बहुत, ठीक है. क्रॉनिक लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सरेटिव कोलाइटिस बहुत रेयर है, पर इसमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, लेड पाइप अपीयरेंस, ठीक है. लेड पाइप अपीयरेंस मतलब जो कोलोन है दैट विल बी एट्रोफिक एंड फीचरलेस, ठीक है. यहाँ पे लॉस ऑफ हॉस्ट्रेशंस प्रेजेंट होगा, हॉस्ट्रेशंस होंगे ही नहीं, देयर विल बी लॉस ऑफ हॉस्ट्रेशंस. और जो कोलोन है दैट विल बी शॉर्टेंड एंड नैरोड. हॉस्ट्रेशंस एब्सेंट होंगे, जो कोलोन होगा दैट विल बी शॉर्टेंड एंड नैरो. फल्मिनेंट कोलाइटिस जो कि बहुत ही रेयर है, ठीक है. यहाँ पर टॉक्सिक मेगा कोलोन हो सकता है जिसका डायमीटर होगा मोर देन 6 सेंटीमीटर, ठीक है. टॉक्सिक मेगा कोलोन का डायमीटर कितना होता है, मोर देन 6 मिलीमीटर. और माइक्रोस्कोपी में क्या चीज़ें मिलेंगी, सुपरफिशियल इन्वॉल्वमेंट होगा, मतलब सिर्फ म्यूकोजा और सुपरफिशियल पार्ट ऑफ सब म्यूकोजा, ठीक है. यहाँ पे लॉस ऑफ क्रिप्ट आर्किटेक्चर प्रेजेंट होता है. अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्रिप्टाइटिस होता है विथ लॉस ऑफ क्रिप्ट आर्किटेक्चर. लॉस ऑफ क्रिप्ट आर्किटेक्चर मिलता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में. यहाँ पे पेनेट सेल का मेटाप्लेशिया होता है, ठीक है. अगर पेनेट सेल्स जो है, इफ़ इट इज़ सीन डिस्टल टू द हेपाटिक फ्लेक्चर, डिस्टल टू द हेपाटिक फ्लेक्चर अगर पेनेट सेल्स मिल रहा है, तो ये कहाँ मिलता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में. पेनेट सेल मेटाप्लेसिया डिस्टल टू द हेपाटिक फ्लेक्चर. और यहाँ पे बेसल प्लाज्मा सेल और लिम्फॉइड एग्रीगेट्स मिलेंगे विच आर द अर्लीस्ट फाइंडिंग्स, कैन हेल्प इन डायग्नोसिंग relapse in remission पेशेंट्स. बेसल प्लाज्मा सेल और लिम्फॉइड एग्रीगेट्स ये अर्लीस्ट फाइंडिंग है, और बेसल प्लाज्मा सेल और लिम्फॉइड एग्रीगेट से हम रिलैप्स को डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें अल्सरेटिव कोलाइटिस में मिलेंगी. नाउ लेट्स सी कि इसमें क्या नहीं मिलेंगी, दैट इज़ फैक्टर्स अगेंस्ट द डायग्नोसिस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस.
अल्सरेटिव कोलाइटिस में ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ म्यूकोजा एंड सुपरफिशियल पार्ट ऑफ सब म्यूकोजा इन्वॉल्वमेंट होता है, ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता अल्सरेटिव कोलाइटिस में, ठीक है। यहाँ पे स्किप लीशंस नहीं मिलते हैं। कैसे लीशंस मिलते हैं? कंटिन्यूअस लीशंस मिलते हैं। डीप अल्सर्स नहीं मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? सुपरफिशियल अल्सर्स। सुपरफिशियल अल्सर्स, यहाँ पे थिकनिंग नहीं होता, स्ट्रिक्चर्स नहीं होता, फिशर्स, फिस्टुलास, फाइब्रोसिस, एब्सेस, ये सब अल्सरेटिव कोलाइटिस में नहीं होता, ठीक है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है 50% केसेस में वो सिर्फ रेक्टम में होगा, 30 to 40% केसेस में वो सिग्मॉइड कॉलम तक एक्सटेंड कर सकता है, 10 to 20% केसेस में पैनकोलाइटिस होगा। इट इज़ सुपरफिशियल, कंटिन्यूअस, सिमेट्रिकल, ठीक है। रेक्टम, सिग्मॉइड, कोलोन, इलियम ऐसे कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट होगा। फर्स्ट चेंज क्या होता है? एरिथ्रोमेटस म्यूकोजा विद फाइन ग्रैन्युलर चेंजेस। जो म्यूकोजा है दैट विल बी हीमरहेजिक, इडिमेटस एंड अल्सरेटेड। स्यूडो पॉलिप्स मिलेंगे विच आर द इन्फ्लेमेटरी पॉलिप्स ड्यू टू एपिथेलियल रीजनरेशन। रेयर केसेस में अगर क्रॉनिक लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो लेड पाइप अपीयरेंस मिलेगा, दैट इज़ द लॉस ऑफ हॉस्ट्रेशन एंड नैरोइंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द कोलोन। वेरी रेयर केसेस में फल्मिनेंट कोलाइटिस मिलता है, टॉक्सिक मेगाकोलोन मिलता है जिसका डायमीटर इज़ ग्रेटर देन 6 मिलीमीटर। माइक्रोस्कोपी में सुपरफिशियल इन्वॉल्वमेंट होगा, क्रिप्टाइटिस होगा विथ लॉस ऑफ क्रिप्ट आर्किटेक्चर, पेनल सेल मेटाप्लेजिया प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा और लिम्फॉइड एग्रीगेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फैक्टर्स अगेंस्ट द डायग्नोसिस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, मतलब ये सारी चीज़ें अल्सरेटिव कोलाइटिस में नहीं होंगी। ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता यहाँ पे, स्किप लीशंस, डीप अल्सर्स, थिकनिंग, स्ट्रिक्चर्स, फिशर्स, फिस्टुलास, फाइब्रोसिस, एब्सिस, ये सब अल्सरेटिव कोलाइटिस में नहीं होता।